साल 2024 खत्म होने वाला है और अंतिम महीना भी चल रहा है। इस महीने में भोजपुरी के सारे सिंगर, एक्टर जो भी हैं, सब लोग अपना अपना प्रक्रिया दे रहे हैं कि इस साल का सुपरस्टार कौन रहा, इस साल में सबसे ज़्यादा गाना कौन लिया। वहीं पे इस साल में सबसे ज़्यादा गाना अच्छा किसका था, उसी सब में रवि किशन का भी एक पॉडकास्ट आता है और रवि किशन भी क्या कुछ कहते हैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्टर रवि किशन के पास 2024 में जश्न मनाने के कई कारण हैं। उनकी फिल्म लापता लेडीज का ऑस्कर में जाना उनके लिए भी गर्व की बात है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगभग 34 सालों तक रहने के बाद रवि किशन को लगता है कि आखिरकार उन्हें वह हक मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। हालांकि एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा निराश हैं। स्क्रीन के साथ एक विशेष बातचीत में रवि किशन ने बताया कि रीजनल सिनेमा ने हाल ही में जो उछाल देखा गया है, इस मामले में भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे रह गई है। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे रहने का कारण भी बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में भी बात बताया कि कैसे वो भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने कहा, अजय देवगन, अक्षय कुमार और मैंने एक साथ एंट्री की थी, वे सभी आगे बढ़ गए और मैं अकेला पीछे रह गया। फिर मैंने अपनी खुद की भोजपुरी इंडस्ट्रीज बनाई। मैं एक बड़ी रेस में था, मैं ट्रेंड था, कुछ हद तक मिथुन चक्रवर्ती जैसा दिखता था, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं सेकेंड लीड, थर्ड लीड किरदार निभाते निभाते थक गया था। तभी मुझे सैया हमार नाम की भोजपुरी फिल्म करने का मौका मिला। मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि मैं 8-9 साल तक संघर्ष करने में बहुत निराश हो गया था। उस फिल्म ने मुझे बड़ी सफलता दी और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मुझे बिग बॉस मिला, उसने मुझ पर रीजनल एक्टर का ठप्पा लगा दिया जो लापता लेडीज़ के साथ धुल गया। लेकिन बिग बॉस के बाद मुझे परिरत्न और श्याम बेनेगल के साथ फिल्में मिली और मैं बॉलीवुड में लौट आया। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपना बैग पैक करके निकलना होगा। उनसे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ सालों के स्ट्रगल को लेकर सवाल किया गया, जिस पर रवि किशन ने कहा, क्योंकि मेरे सभी जूनियर हीरो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, निर्देशन हो या लेखन पर खर्च नहीं करना चाहते। अब उस गति को हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैंने इसे नेशनल अवार्ड जीतने की स्थिति तक पहुंचा दिया था, लेकिन सभी जूनियर सुपरस्टार ने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। अब दर्शक उनसे आगे निकल गए हैं, वे सिनेमा घरों में नहीं जा रहे हैं और फिल्में OTT पर शिफ्ट हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा, वे यह नहीं समझते कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिनेमा पर भी ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि अब इंडस्ट्री को कैसे संभालेंगे। मेरे पास इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगाने का समय नहीं है। बाकी जो लोग नहीं समझेंगे तो मैं अकेले कितना कुछ कर पाऊँगा। लापता लेडीज़ के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने को लेकर रवि किशन ने कहा कि उन्होंने इस दिन के लिए 34 साल तक का इंतज़ार किया है। बाकी पवन खेसारी के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पवन खेसारी को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। ये लोग पैसा के चक्कर में फिल्म में कहानी पे ध्यान नहीं देते हैं, फिल्म कैसा होना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।